नमस्कार। राज जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज़ बताइएगा यदि आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अच्छे से? धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी, आप प्लीज़ बताएंगे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? धन्यवाद राकेश जी, राज साहब, निखिल, थैंक यू निखिल, निखिल जी, नमस्कार निखिल जी। प्लीज़ प्लीज़ बताएं मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू बताने के लिए। जी जी, थैंक यू। मेरे बचपन के मित्र शशिकांत आ गए हैं। शशांक भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको। प्रियांशी, थैंक यू प्रियांशी, स्वागत है आपका प्रियांशी। थैंक यू शशिकांत, जुड़े रहना मित्र। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। बस मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। मैं और मेरे कुछ मित्रों का स्वागत करना चाहता हूँ। वो मुझसे जुड़े तो बताएं। जी, शशांक जी, धन्यवाद आपका। जी, आपने मुझे थैंक यू, थैंक्स मोनू, थैंक यू वेरी मच। संजीव जी, थैंक यू संजीव सर, स्वागत है आपका संजीव सर, थैंक यू। मैं सुमित अग्रवाल, जन्मभूमि ग्राम चक्की खमरिया, सिवनी का, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और आज नमस्कार अशफाक सर। और मैं अभी नोएडा में एज ए BHEL में एक एज इंजीनियर हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने ही ज़मीन से जुड़ने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे इस संस्था का, खास तौर पर जो युवाओं को जो मंच दे रहे हैं राज जी। निश्चित तौर से आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज के इस दौर पे जहां बच्चों को क्लास में हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता है, वहां पे आपने युवाओं को इतना बेहतरीन मंच प्रदान किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं राजेश जी। और नमस्कार अंजुमन जी, नमस्कार गुड़िया, थैंक यू। बहुत बहुत निश्चित रूप से आज मैं देखता हूं कि आने वाले समय में ये जो संस्था है, इतना सशक्त मंच आप जो दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से वैश्विक संस्था होगी। और मैं जिनका रहा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मेरे परम आदरणीय, मेरे स्रोत, मेरे अवधेश तिवारी सर आ गए हैं। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं। ये हमारी मातृभाषा, हमारी ग्राम भाषा के सशक्त हस्ताक्षर हैं और एक ध्वजवाहक हैं हमारी उस भाषा के, जिसे हम अपनी ग्राम की भाषा बोलते हैं। मुझे प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दें, मैं आगे बढ़ता हूं। और बिना विलंब किए मैं अपने काव्य पाठ की ओर अग्रसर होता हूं। जैसे कि हमारी परिपाटी रही है, मैं सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में कुछ पुष्प, अपने काव्य पुष्प अर्पित करूँगा। उसके बाद मैं अपनी मूल विधा, अपनी गज़लों पे आता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। और दिस भैया, बहुत बहुत नमन आपको। जय माँ। ये मेरा पहला काव्य पाठ है, पहला लाइव है, तो जो गलती होगी उसमें भी आप, मुझे विश्वास है कि उसको नज़रअंदाज करते आगे बढ़ेंगे। जय माँ। कि कागज की थाल पे माँ कलम की आरती है, कागज की थाल पे माँ कलम की आरती है, शब्द के हैं दीप सजे, भाव फूल बाती हैं।
कागज की थाल पे माँ कलम की आरती है, शब्द के हैं दीप सजे भाव फूल बाती हैं। रूप रस काव्य भाषा, रूप रस छंद काव्य भाषा से अज्ञान माते, त्रुटिपूर्ण आती है माँ जो भी विधा आती है। रूप रस छंद काव्य भाषा से अज्ञान माते, त्रुटिपूर्ण आती है माँ जो भी विधा आती है। टूटी फूटी भाषा में माँ तुझको प्रणाम लिखूं, टूटी फूटी भाषा में माँ तुझको प्रणाम लिखूं, जिह्वा मेरे रात दिन तेरे ही गुण गाती है। ज्ञान का प्रकाश देके कलम को शक्ति दो माँ, ज्ञान का प्रकाश देके कलम को शक्ति दो माँ, कर दो निडर मुझे दुनिया डराती है, कर दो निडर मुझे दुनिया डराती है। धन्यवाद शशांक जी, धन्यवाद। मैं इस माँ भगवती की वंदना के बाद अपने मूल काव्य पाठ पे आता हूँ। ये दौर है कोरोना का, एक वैश्विक महामारी का, और एक कवि का एक धर्म होता है कि वो परिस्थिति को लिखे, और मैंने कुछ ऐसे लिखने का प्रयास किया हूँ। मेरा छोटा सा मुक्तक है, 4 लाइनों का है, और ये मेरा ही नहीं बल्कि जन जन की वाणी है, वो उसको मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि सुनहरे अक्षरों में आज का इतिहास देंगे हम, सुनहरे अक्षरों में आज का शुक्रिया विश्वान, थैंक यू निखिल जी। सुनहरे अक्षरों में आज का इतिहास देंगे हम, सुनहरे अक्षरों में आज का इतिहास देंगे हम। मुसीबत सर पे है भारी, मुसीबत सर पे है भारी मगर डट के लड़ेंगे हम, मुसीबत सर पे है भारी मगर डट के लड़ेंगे हम। जरासी शर्त इतनी है रखे संयम रहे घर पे, जरासी शर्त इतनी है रखे संयम रहे घर पे। हरा जिद्दी कोरोना को ये बाजी जीत लेंगे हम, हरा जिद्दी कोरोना को ये बाजी जीत लेंगे हम। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ग्राम चक्की खमरिया, एक छोटे से गांव से निकल के आज नोएडा में हूं, और मुझे अपने गांव को छोड़िए लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे रग रग में वहीं की मिट्टी है, वहीं की खुशबू है। मैं आने वाले जो अपने काव्य पाठ करूंगा उसमें आप भली भांति से देख पाएंगे कि किस तरीके से मेरी हर गज़ल मेरे गांव की गलियों से निकल के यहाँ तक आई है। तो मैं सबसे पहले, अभी बात मैंने कोरोना की स्टार्ट की थी, तो अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी भयावह तस्वीर आई थी लॉकडाउन। थैंक यू जितेंद्र। अभी एक तस्वीर निकल के आई थी कि दिल्ली के आनंद बाहर स्टेशन पे लाखों की मात्रा में मजदूर इकट्ठे हैं, और दिल्ली की ही क्यों, जबलपुर से, नागपुर से, इंदौर से, हर जगह से जो हमारे मजदूर हैं पलायन करते हुए अपने घर में आ रहे हैं। ठीक है, मीडिया बहुत सारी बातें बोलती है, लेकिन साहब हकीकत जो घर के बाहर बैठे हैं, घर से बहुत दूर बैठे हैं, उन्हें पता है कि वो जी कैसे रहे हैं। तो मैं उनकी उस मजबूरी को लिखता हूं, वो जो परिस्थिति को झेल रहे हैं, क्योंकि मैं भी प्रवासी हूं, और मेरी हर गजल कहीं ना कहीं प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मैं उनकी बातों का जिक्र करता हूं। जब लॉकडाउन घोषित हुआ, उनकी मजदूरी बंद हो गई, तो वो स्टेशन पे ना आए तो क्या करें, पैदल घर ना आए तो क्या करें। तो इन्हीं बातों को समेटे हुए ये कुछ चंद लाइनें हैं। थैंक यू यान, थैंक यू नीता जी, थैंक यू प्रकाश सर। कि मुकद्दर बदनसीबी हो तो ले आंसू किधर जाएं, मुकद्दर बदनसीबी हो तो ले आंसू किधर जाएं। पराए मुल्क में मरने से अच्छा अपने घर जाएं। कि मुकद्दर बदनसीबी हो तो ले आंसू किधर जाएं, पराए मुल्क में मरने से अच्छा अपने घर जाएं। फकत 2 वक्त की रोटी ने, फकत दी मजदूरों, ये बिल्कुल हमारे जो मजदूर लोग हैं, मजदूर भाई बहन हैं, उनके लिए शेर है ये कि फकत 2 वक्त की रोटी की मजबूरी ने रोका था, फकत 2 वक्त की रोटी की मजबूरी ने रोका था। साहब न रोटी है न मजबूरी, न रोटी है न मजबूरी, कहां अब दर बसर जाएं। और ये जो शेर सुनाना चाहता हूं, ये इस गजल की आत्मा है। सुनिएगा साहब, जब मोदी जी ने अनाउंस किया था कि अगले कुछ महीनों तक के, कुछ हफ्तों तक के सब कुछ बंद हो जाएगा, तो उसके ऊपर एक शेर निकल के आता है कि महज एक हुक्म से अपने,
महज एक हुक्म से अपने जिन्होंने रोक दी दुनिया, महज एक हुक्म से अपने जिन्होंने रोक दी दुनिया, महज एक हुक्म से अपने जिन्होंने रोक दी दुनिया, जरा वो भूख से कह दें, जरा वो भूख से कह दें कि कुछ दिन को ठहर जाए, जरा वो भूख से कह दे कि कुछ दिन को ठहर जाए। और अगला शेर इस तरीके से है कि गुनाहों का सिला है जो खुदा ने कैद बख्शी है। थैंक यू शशांक जी, थैंक यू नीता जी। गुनाहों का सिला है, गुनाहों का सिला है जो खुदा ने कैद बख्शी है, गुनाहों का सिला है जो खुदा ने कैद बख्शी है। नहीं कुछ भी है करने को, नहीं कुछ भी है करने को, चलो थोड़ा सुधर जाएं, चलो थोड़ा सुधर जाएं। और बड़ी मुश्किल से हमने दर्द का सैलाब बांधा है, बड़ी मुश्किल से हमने दर्द का सैलाब बांधा है। न जतलाओ मोहब्बत, न जतलाओ मोहब्बत, आंख से ना सच उतर जाए, न जतलाओ मोहब्बत, आंख से ना सच उतर जाए। और हमारे इन्हीं भाई बहनों के लिए जो लोग बाहर फंसे हुए हैं कि घनी सयाद की बस्ती, घनी सयाद की बस्ती, घनी सयाद की बस्ती जमीना आसमां इनका, घनी सयाद की बस्ती, घनी सयाद की बस्ती, घनी सयाद की बस्ती जमीना आसमां इनका। बतलाओ क्यों परिंदे लौटना अपने सदर जाएं, बताओ बताओ क्यों परिंदे, बताओ क्यों परिंदे लौटना अपने सदर जाएं। और ये एक इस गजल का जो आखिरी शेर है जो मकता है साहब, दिल को छूता है और खासतौर पे प्रवासियों के लिए जो बाहर रह रहे हैं उसका ये शेर प्रतिनिधित्व करता है कि, और पसंद आएगी जरूर मुझे बताइएगा। भले छोटा है, भले छोटा है, भले छोटा है कच्चा है मगर एक घर तो अपना है। भले छोटा है, भले छोटा है कच्चा है मगर एक घर तो अपना है। भले छोटा है कच्चा है, भले छोटा है कच्चा है मगर एक घर तो अपना है। भला क्यों गांव को तज के, भला क्यों गांव को तज के, यहां पर दर बदर जाएं, यहां पर दर बदर जाएं, यहां पे दर बदर जाएं। थैंक यू साहब। तो ये गज़ल थी जो दिखा आनंद विहार और बॉम्बे के रेलवे स्टेशन में खड़े मजदूरों का दर्द बयान कर रही थी। शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सुमन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं और कुछ चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ, थोड़ा सा रस परिवर्तन के साथ पेश करता हूँ, क्योंकि ये मेरा लाइव आने का पहला तजुर्बा है। तो यदि कुछ गलतियाँ हो रही हो, कुछ गले में खराश हो रही हो तो उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़िएगा। चलो अब कुछ मोहब्बत की बात होती है। एक 4 लाइन में एक मोहब्बतों के नाम पे 4 लाइन एक प्रेस करता हूँ। एक मुक्तक है कि नफरतों की कलम को रवानी न दे, नफरतों की कलम को रवानी न दे, जिसका हासिल न हो वो कहानी न दे। नफरतों की कलम को रवानी न दे, जिसका हासिल न हो वो कहानी न दे। चूम के जो मोहब्बत को गुजरे नहीं, चूम के जो मोहब्बत को गुजरे नहीं, मेरे मौला तू ऐसी जवानी न दे, मेरे मौला तू ऐसी जवानी न दे। थैंक यू दीदी, थैंक यू निखिल जी। तो ये मुक्तक था कुछ मोहब्बत के नाम। और मैं कुछ ऐसी ही, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जितनी गज़लें हैं कहीं ना कहीं गांव की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करती है। और फिर से मैं आपको गांव ले चलता हूं। गांव क्यों, गांव से दूर जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके दर्दों की ओर ले चलता हूं, हमारे प्रवासी ग्रामवासियों की ओर ले चलता हूं कि मजबूरियां होती है साहब, नहीं तो कोई अपने घर छोड़ के नहीं आता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर को छोड़ के बहुत दूर दूर रहते हैं, तो कुछ उन्हीं के लिए ये एक मतला और कुछ शेर मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी साहब, जी।
थैंक यू जितेंद्र जी। संजू सर बहुत बहुत थैंक यू। विपिन सर थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक मतला और चंद शेर आगे लेके बढ़ता हूँ कि बिछड़कर डाल से पत्ता बिछड़कर डाल से पत्ता महज ठोकर ही खाता है। बिछड़कर डाल से पत्ता महज ठोकर ही खाता है। बता क्या सोच के सब छोड़ तू परदेस जाता है। बता क्या बिछड़कर डाल से पत्ता महज ठोकर ही खाता है। बिछड़कर डाल से पत्ता महज ठोकर ही खाता है। बता क्या सोच के सब छोड़ तू परदेस जाता है। और साहब हम लोग जब बताते हैं ना वापस जाके कि गांव में कितनी शहरों में कितनी खुशियां हम लोग मना रहे हैं, तो उसके ऊपर एक शेर है जब हम झूठ बोलते हैं गांव जाके अपने, कि तेरे हाथों के छालों से हकीकत बह के आती है। तेरे हाथों के छालों से साहब इसको देखिएगा, तेरे हाथों के छालों से हकीकत बह के आती है। तेरे हाथों के छालों से हकीकत बह के आती है। यहाँ पे क्या शहंशाही कि तू किससे सुनाता है। यहाँ पे क्या शहंशाही कि तू किससे सुनाता है। और अगला शेर इस तरीके से कि जुराते रो के फुटपाथों पे तूने जाग काटी है। साहब गांव में अपने लोग रहते हैं, वो सब जान जाते हैं, आप कुछ झूठ नहीं बोल सकते उनसे। तो उसी बात को लिखते हुए कि जो रातें रो के फुटपाथों पे तूने जाग काटी है। जो रातें रो के फुटपाथों में तूने जाग काटी है। हमारा चांद तेरे दर्द का आलम बताता है। हमारा चांद तेरे दर्द का आलम बताता है। और कुछ इस तरीके से ये है कि वहाँ पर जिंदगी के बोझ से दोहरा हुआ है तू। ये वही बात हो रही है जो शहरों में कमाने आए हैं उनके लिए, कि वहाँ पर जिंदगी के बोझ से दोहरा हुआ है तू। और यहाँ ढलती उम्र कांधे पे एक बूढ़ा उठाता है। यहाँ ढलती उम्र कांधे पे एक बूढ़ा उठाता है। यहाँ ढलती उम्र कांधे पे एक बूढ़ा उठाता है। और एक शेर आ रहा है साहब, ये हम लोग गांव में बड़े खेल करते हैं, सबका कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक प्यारा साथी होता है। उसके लिए है कि यहाँ पर खेल गुड्डों के तू जिसके साथ खेला था। मेरा इशारा समझ जाइएगा तो बताइएगा। यहाँ पर खेल गुड्डों के तू जिसके साथ खेला था। यहाँ पर खेल गुड्डों के तू जिसके साथ खेला था। कोई शहजादा उस गुड़िया से अब शादी रचाता है। कोई शहजादा उस गुड़िया से अब शादी रचाता है। और ये है कि तेरे घर खेत खलियानों के सन्नाटे तुझे पूछे। तेरे घर खेत खलियानों के सन्नाटे तुझे पूछे। तेरे घर खेत खलियानों के सन्नाटे तुझे पूछे। तुझे भाड़े का कमरा क्यों सुमित इतना सुहाता है। तुझे भाड़े का कमरा क्यों सुमित इतना सुहाता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हैं और आपके कमेंट मुझे मिलते जा रहे हैं, यही मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू अनंत, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनूप बहुत धन्यवाद, गुरुदास सर यहाँ पे आ गए हैं। गुरुदास सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग इसी तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि मैं आगे पढ़ता रहूँ। तो जी अगला शेर कुछ इस तरीके से आता है कि आसमानों में लिखा अपना मुकद्दर छीन लो। आसमानों में लिखा अपना मुकद्दर छीन लो। और तृष्णगी जित पे अड़ी है। तृष्णगी जित पे अड़ी है। अब समंदर छीन लो।
कि आसमानों पे लिखा अपना मुकद्दर छीन लो, तृष्णगी जिद पे अड़ी है अब समंदर छीन लो, और कौन बख्शेगा तुझे अब तेरे हिस्से की जमी हवा। ऐसा कहते हैं साहब कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से भीख भी नहीं मिलती, कि कौन बख्शेगा तुझे अब तेरे हिस्से की हवा, कौन बख्शेगा तुझे अब तेरे हिस्से की हवा। ऐसे मरने से तो अच्छा धरती अंबर छीन लो, ऐसे मरने से तो अच्छा धरती अंबर छीन लो। संतोष भैया बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिन वर्ड्स कहा है ना, चक्की खमरे के शान, मुझे सुन के मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। संतोष भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनंत बहुत बहुत धन्यवाद। कि कत्ल करने को खड़ी है, ये थोड़ा सा आप दृष्टांत, एक चित्र खींचिएगा कि किस तरीके से एक भूखा जो है, किस तरीके से एक भूखे पेट वाला इंसान अपनी भूख को हराता है। तो बस उसी चित्र को मैंने खींचने की कोशिश यहां पे की है कि कत्ल करने को खड़ी है आज दर पे मुफलिसी, कत्ल करने को खड़ी है आज दर पे मुफलिसी, कत्ल करने को खड़ी है आज दर पे मुफलिसी, बांध कपड़ा पेट पर। यह बात पसंद है, बता दीजिएगा कि बांध कपड़ा पेट पर किस्मत का खंजर छीन लो, बांध कपड़ा पेट पर किस्मत का खंजर छीन लो। और अगला शेर पालघर, जो पालघर में भी घटना हुई है उसके ऊपर, कि क्यों किसी मजबूर को मारा गया है इस तरह, क्यों किसी मजबूर को मारा गया है इस तरह, क्यों किसी मजबूर को मारा गया है इस तरह। बेहया इस शहर के हाथों से पत्थर छीन लो, बेहया इस शहर के हाथों से पत्थर छीन लो। सुधा मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, रेशु तुम आ गई हो बेटा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और है उखड़ती सांसों पे इन गिद्धों की पैनी नजर, है उखड़ती सांसों पे इन गिद्धों की पैनी नजर, अतड़ियों को नोच लेंगे। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अतड़ियों को नोच लेंगे इनके नख पर छीन लो। और ये शेर कुछ इस तरीके से आता है, हम ये बात कहते हैं कि समय अच्छा नहीं है, तो उस समय को अपने कंट्रोल में करने की बात करता हूं मैं, कि बदनसीबी छू न पाए हौसलों पर हो यकीन। शुक्रिया मैं प्रदीप। बदनसीबी छू न पाए हौसलों पर हो यकीन, बदनसीबी छू न पाए हौसलों पर हो यकीन, जो बुरी तारीख दिखला एक कैलेंडर छीन लो, जो बुरी तारीख दिखला एक कैलेंडर छीन लो। और जो फकत साहिल पे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो किनारे बैठ के बातें करते हैं, कि जो फकत साहिल पे ठहरे रेत ही ले जाएंगे, जो फकत साहिल पे ठहरे रेत ही ले जाएंगे, जो फकत साहिल पे ठहरे रेत ही ले जाएंगे। डूब के गहराई में सागर से गोहर छीन लो, डूब के गहराई में सागर से गोहर छीन लो। गोहर का मतलब होता है मोती। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। पायल थैंक यू, संजीव सर बहुत बहुत आभार आपका, बीच बीच में आप कमेंट करते आ रहे हैं, मेरा बड़ा मनोबल बढ़ रहा है, थैंक यू। और इजाज़त हो तो पानी पी लूँ मैं, मेरे गले में कंटिन्यू खराश आ रही है। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू प्रवीण जी, गुरु सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीच बीच में मैं रस परिवर्तन करता रहता हूँ अब क्योंकि मेरे बहुत सारे युवा साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी मोहब्बत की बात। शुभम बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम तुम आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब थोड़ी मोहब्बत की बात करते हैं। एक गज़ल है और मैं इसको थोड़ा सा तरन्नुम में पढ़ूंगा, मुझे गाना नहीं आता है, तब भी यदि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। संजीव जी खास तौर पे आपके लिए शुक्रिया पंकज जी, शुक्रिया अनूप जी, शुक्रिया।
कि तेरे हसीन इश्क की इज्जत बनी रही, तेरे हसीन इश्क की इज्जत बनी रही, तेरे हसीन इश्क की इज्जत बनी रही, सांसों को तेरे लम्स की आदत बनी रही, सांसों को तेरे लम्स की आदत बनी रही। बनते बिगड़ते दौर में, बनते बिगड़ते दौर में सब कुछ बदल गया, बनते बिगड़ते दौर में, बनते बिगड़ते दौर में सब कुछ बदल गया। उतरी दुआ में थी जो मोहब्बत बनी रही, उतरी दुआ में थी जो मोहब्बत बनी रही, सांसों को तेरे लम्स की आदत बनी रही। और अगला शेर देखिए, आया वफा का जिक्र तो महफिल से उठ गए, आया वफा का जिक्र तो महफिल से उठ गए, आया वफा का जिक्र तो महफिल से उठ गए। हम खुश थे कि सरकार की इज्जत बनी रही, हम खुश थे कि सरकार की इज्जत बनी रही। मुझे उम्मीद है ये शेर आप तक पहुंचा होगा। और अगला शेर कुछ इस तरीके से है कि देखो जी, मोहब्बत कितनी पुरानी हो जाए, या ये कहिए कि मोहब्बत कितनी बूढ़ी हो जाए, उसकी जो खूबसूरती कम नहीं होती है। तो सुनिएगा, कुछ इस तरह से वक्त भी ठहरा है हुस्न पर, कुछ इस तरह से वक्त भी ठहरा है हुस्न पर, कुछ इस तरह से वक्त भी ठहरा है हुस्न पर। गुजरी है उम्र फिर वही रंगत बनी रही, गुजरी है उम्र फिर वही रंगत बनी रही, सांसों को तेरे लम्स की आदत बनी रही। और अगला शेर कुछ इस तरीके से है कि लुट लुट के भी आबाद है मालिक तेरा करम, लुट लुट के भी आबाद है मालिक तेरा करम, कुछ हो ना हो खुदा की तो रहमत बनी रही, कुछ हो ना हो खुदा की तो रहमत बनी रही। और देखो ये शेर सुना रहा हूँ साहब, गजल इसके लिए बनी थी। देखिए और मुझे विश्वास है ये शेर आप तक पहुंचेगा, मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द इसका। तू ही हकीम, तू ही हकीम मर्ज तू ही है एक दवा, तू ही हकीम मर्ज तू ही है दवा, तू ही हकीम, तू ही हकीम मर्ज तू ही है एक दवा, तू ही हकीम मर्ज तू ही है दवा। पर तू ही क्यों मरीज की आफत बनी रही, पर तू ही क्यों मरीज की आफत बनी रही, पर तू ही क्यों मरीज की आफत बनी रही, सांसों को तेरे लम्स की आदत बनी रही। और अंतिम शेर इसका इस तरीके से कि टुकड़ों में छू के भी मुझे पहचान लिया है, टुकड़ों में भी छू के मुझे पहचान लिया है, बिखरे हैं मगर अदा की नफासत बनी रही, बिछड़े मगर अदा की नफासत मतलब होती है प्योरिटी, बिखरे मगर अदा की नफासत बनी रही, तेरे हसीन इश्क की इज्जत बनी रही, तेरे हसीन इश्क की इज्जत बनी रही, सांसों को तेरे लम्स की आदत बनी रही। शुक्रिया अनूप भाई, संजू सर बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग बहुत मोहब्बत दे रहे हैं मुझे, प्रवीण भाई बहुत बहुत शुक्रिया, विभास सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैं वाह वाह ग्रेट विभास सर, बहुत अच्छा लगा। और भी मैं कुछ मिश्री आपके लिए लेके आया हूँ, आप बस इस तरीके से मोहब्बत देते रहिए, मैं आपको सुनाते जाता हूँ। मेरे गांव से मेरे बहुत सारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं एक धारदार गज़ल लेके आता हूँ, और इसमें मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, यदि कुछ गलत होगा तो मुझे बताइएगा। बहुत ही बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई घुमाव नहीं है इसमें। रंजन हास्य की तरफ, बिल्कुल हास्य की तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा वक्त दो, मैं हास्य को भी ले आऊँगा, हास्य भी आपके पास लेके आऊँगा, बस थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं हास्य में भी जाता हूँ। तो पहले इस गज़ल की ओर मैं आता हूँ कि बस दिखावे के लिए ऐसी हिमाकत तू न कर, बस दिखावे के लिए
बस दिखावे के लिए ऐसी हिमाकत तो न कर, हाथ में शमशीर रख, हाथ में शमशीर रख, झूठी मोहब्बत तो न कर, हाथ में शमशीर रख, झूठी मोहब्बत तो न कर। बस दिखावे के लिए ऐसी हिमाकत तो न कर, हाथ में शमशीर रख, झूठी मोहब्बत तो न कर। और एक अदालत और भी है जिसमें सब कुछ है लिखा, एक अदालत और भी है जिसमें सब कुछ है लिखा, जो गुनहगारों को बख्शे वो वकालत तो न कर, जो गुनहगारों को बख्शे वो वकालत तो न कर। और जख्म गहरा है बहुत, अब मरहमों की बात हो। शुक्रिया भाई साहब। जख्म गहरा है बहुत, अब मरहमों की बात हो, जख्म गहरा है बहुत, अब मरहमों की बात हो। लाशों की बुनियाद पर बैठा सियासत तो न कर, लाशों की बुनियाद पे बैठा सियासत तो न कर। और खास तौर पे उन लोग के लिए जो बदल के हमारे सामने आते हैं, आग है तो आग दिख, यदि आग है तो आग दिख, आग है तो आग दिख, शोला है शोला दिखा। यदि आग है तो आग दिख, शोला है शोला दिखा। हर समय सूरत पे कोई और सूरत तो न रख, हर समय सूरत पे कोई और सूरत तो न रख। और आग भड़की है चमन में, गुल है सारे खौफ में। आग भड़की है चमन में, गुल है सारे खौफ में। आज तो रहमत दिखा, इनकी तिजारत तो न कर। बस दिखावे के लिए झूठी मोहब्बत तो न कर, बस दिखावे के लिए झूठी मोहब्बत तो न कर। हाथ में शमशीर रख, झूठी मोहब्बत तो न कर। शुक्रिया अनूप भाई, शुक्रिया प्रवीण सर, शुक्रिया संजीव जी। और रज्जन, आपने कहा था हास्य के लिए, मैं हास्य में आता हूँ, बट क्योंकि मैं बार बार मैं आज इस मंच से जुड़ने का मेरा बहुत बड़ा कारण ये था कि ये जो मंच है मुझे जोड़ रहा है अपने घर वालों से, अपने गांव वालों से, अपने शहर वालों से। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जो लोग घर से बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। मैं अपनी गज़ल में कहीं ना कहीं वो बात कहने की कोशिश करता हूँ, मेरी हर किसी गज़ल में कहीं ना कहीं वो बात आती है, और मैं बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी भाव भी चेंज हो रहे हैं। हाँ, मुझे पता नहीं कि मेरी बातें कितनी आप तक पहुँच रही हैं, तब भी मैं कुछ दोहे लेके आ रहा हूँ। तो अब ये, हाँ, जबलपुर से भी सही कहा प्रदीप भाई। जय सर आप आ गए हैं, आपके चरणों में चरण स्पर्श। जबलपुर भी मुझे जोड़ रहा है। तो मैं फिर कुछ दोहे लेके आ रहा हूँ। ये दोहे फिर से उन्हीं के ऊपर हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं। और ख़ासतौर पे जब लॉकडाउन हुआ तो आपने देखा होगा कि जो लोग बड़ी बातें करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, सारे के सारे भाग के इंडिया वापस आए, सबके सब। देखो जी, जब दर्द में आदमी होता है ना, तो उसे अपनी माँ आ जाती है, उसे अपनी मिट्टी आ जाती है। यही कारण था कि अपने डॉलरों की मोटी रकम को छोड़कर लोग इंडिया वापस आए थे। तो कुछ वही दोहे हैं, इन्हीं सब बातों को बताते हुए हैं। तो सुनिएगा कि निज मिट्टी को त्याग कर रमता रहा विदेश, निज मिट्टी को त्याग कर रमता रहा विदेश। और प्राण लगे जब छूटने आंखें ढूंढे देश, प्राण लगे जब छूटने आंखें ढूंढे देश। और ना कर लौ का भोर है, ना कर लौ का भोर है, ना गोधूली शाम, ना कर लौ का भोर है, ना गोधूली शाम। ना आंगन तुलसी यहाँ, ना आंगन तुलसी यहाँ, ना चिट्ठी पैगाम। लगता है आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं क्या, कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही कहीं से। अच्छा, थैंक यू अनूप, थैंक यू, आपका प्रतिक्रिया आई कि और ना कर लो का भोर है, ना गोधूली शाम, ना आंगन तुलसी यहाँ, ना चिट्ठी पैगाम। और आँखों से ओझल हुई,
आंखों से ओझिल हुई बचपन की बारात, आंखों से ओझिल हुई बचपन की बारात, भागा दौड़ी में कटे, भागा दौड़ी में कटे सकल दिवस हर रात, भागा दौड़ी में कटे सकल दिवस हर रात। और मैया बाबा गांव में, मैया बाबा गांव में किसको दे उपदेश। इस दोहे पे खास तौर पे नजर चाहूँगा आप लोगों की कि मैया बाबा गांव में, मैया बाबा गांव में किसको दे उपदेश, खोटा बेटा साथ में पढ़ा लिखा परदेश, खोटा बेटा साथ में पढ़ा लिखा परदेश। और बड़ी नौकरी पद बड़ा, बड़ी नौकरी पद बड़ा भर भर वेतन मास, बड़ी नौकरी पद बड़ा भर भर वेतन मास, चकाचौंध आंखें पड़ी, चकाचौंध आंखें पड़ी लंबा हुआ प्रवास। और हम सब जो घर से बाहर रह रहे हैं, एक बार अपने अपने गांव में झाँक के देखिए। हमने शहर में बड़े बड़े मकान तो बनवा लिए हैं, लेकिन हमारा जो मूल घर था उसकी क्या हालत है। उसके ऊपर है ईंट पलस्तर झड़ गए। इस दोहे पे खास तौर पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि ईंट पलस्तर झड़ गए, ईंट पलस्तर झड़ गए छत से चूता नीर, ईंट पलस्तर झड़ गए छत से चूता नीर, बेटा आए लौट तो, बेटा आए लौट तो हरे हमारी पीर, बेटा आए लौट तो हरे हमारी पीर। और ये बड़ा दर्दीला दोहा है आखिरी वाला। मुझे पता नहीं कि आप तक किस तरीके से पहुंचेगा। तिवारी जी सुनिएगा इसको ध्यान से कि बाबा कांधे पर चले, बाबा कांधे पर चले, बाबा कांधे पर चले, बाबा कांधे पर चले भरसक जनता आए, बाबा कांधे पर चले भरसक जनता आए, जिस कांधे की चाह थी, जिस कांधे की चाह थी, जिस कांधे की चाह थी, हाय मिला वो नाए, हाय मिला वो नाए, हाय मिला वो नाए। तिवारी सर यहाँ पे आ गए। तिवारी सर प्रणाम आपको बहुत बहुत। मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इन्होंने मुझे पहली बार बताया था कि बेटा तुम कुछ कर सकते हो। जब मैं महज 14 साल का था तब उन्होंने मेरी उंगली थामी थी। तिवारी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे देख रहे हैं आज और ये मेरा पहला प्रोग्राम है। अखिलेश सर आपके चरणों में नमन मैं भेजता हूँ। आप ऐसी लगातार अपना आशीर्वाद भेजते रहिए ताकि मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूँ। हाँ अनूप भाई, मुझे भी जब मैं लिख रहा था तब मुझे रोना आ गया था ये दोहा लिखते हुए। थैंक यू वेरी मच। और तो मैं फिर से ये आखिरी दोहा फिर से सुनाता हूँ कि बाबा कांधे पर चले भरसक जनता आए, बाबा कांधे पर चले भरसक जनता आए, जिस कांधे की चाह थी, हाय मिला वो नाए, हाय मिला वो नाए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। अंजुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे काव्य गुरु हैं। और फिर मैं एक गज़ल लेके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी मूल विधा गज़ल ही है। बाकी थोड़ा बहुत मैं यहाँ थोड़ा लिखता रहता हूँ। और चक्की खमरिया भी जल्दी आऊँगा भैया, ये लॉकडाउन खुल जाए। लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले मुझे चक्की खमरिया ही आना है। भैया मेरे पूछने के चक्की। पंकज भैया बहुत प्रणाम आपको। कि कुछ इस तरीके से है कि कोई तस्वीर अब तक ये किनारे कौन रखता है, कोई तस्वीर अब तक ये किनारे कौन रखता है, कोई तस्वीर अब तक ये किनारे कौन रखता है, बदलते दौर में अब खत पुराने कौन रखता है, बदलते दौर में अब खत पुराने कौन रखता है। और अगला शेर कुछ इस तरीके से है। हमारे जो यंग जवान दोस्त हैं वो समझेंगे इस बात को कि जीने मरने का आजकल कोई वादा करता नहीं है। फिर से मैं कि नहीं आओगे, विशाल जी स्वागत है। नहीं आओगे तो अब हम सफ़र कुछ और कर लेंगे,
नहीं आओगे तो अब हम सफर कुछ और कर लेंगे। किसी के संग मरने के इरादे कौन रखता है, किसी के संग मरने के इरादे कौन रखता है। बदलते दौर में अब खत पुराने कौन रखता है, कोई तस्वीर अब तकिए किनारे कौन रखता है। और देखो जी, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब मोबाइल लैपटॉप पे होता है। और ये गज़ल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो किताबों को कभी पढ़ा करते थे, अब तो किताबें बहुत दूर हो गई है। कि सजा के क्यों रखे हो, सजा के क्यों रखे हो इतने शायर इन दुकानों में। सजा के क्यों रखे हो इतने शायर इन दुकानों में, सजा के क्यों रखे हो, सजा के क्यों रखे हो इतने शायर इन दुकानों में। जमाने में मोबाइल के, जमाने में मोबाइल के किताबें कौन रखता है, जमाने में मोबाइल के किताबें कौन रखता है। और एक शेर इस तरीके से है कि हमारे हौसले थे कि अभी तक बिक नहीं पाए, हमारे हौसले थे कि अभी तक बिक नहीं पाए। बाजारे हुस्न में ईमा संभाले कौन रखता है, बाजारे हुस्न में ईमा संभाले कौन रखता है। और एक फिर से यही है कि हम लोग सफाई करते हैं तो अपना बचपन किस तरीके से फेंकते हैं, उस चीज की बात कर रहा हूं मैं। दीवालों पे टंगे बचपन के मेडल अब बदल डालो। दीवालों पे टंगे, संजय जी शुक्रिया, धन्यवाद सर। कि दीवालों पे टंगे बचपन के मेडल अब बदल डालो, दीवालों पे टंगे बचपन के मेडल अब बदल डालो। पुरानी चीज को अरसों सजा के कौन रखता है, पुरानी चीज को अरसों सजा के कौन रखता है। और बची है चंद सांसें अब जो चाहो बदल डालो। ये शेर वो है जिसके कारण मुझे गजल हुई थी कि बची है चंद सांसें अब जो चाहो वो बदल डालो, बची है चंद सांसें अब जो चाहो वो बदल डालो। कि मरते वक्त तक अरमान पाले कौन रखता है, कि मरते वक्त तक अरमान पाले कौन रखता है। और यहाँ पे बड़े बड़े कवि हैं, अवधेश भैया हैं, तिवारी सर हैं, जय जी हैं, बड़े बड़े कवि जुड़े हुए हैं मेरे यहाँ इसमें। तो मेरे इन सब बड़े बड़े कलम के हस्ताक्षरों को मेरी एक शेर है कि इस तरीके से है कि सुमित आए हो गजल कहने कहाँ गालिब की महफिल में। सुमित, ये शेर खासतौर पे अवधेश भैया के चरणों में कि सुमित आए गजल कहने कहाँ गालिब की महफिल में। सुमित आए गजल कहने कहाँ गालिब की महफिल में। जले जब शम्स मतलब सूर्य होता है कि जले जब शम्स तो दीपक, जले जब शम्स तो दीपक जलाए कौन रखता है। जले जब शम्स तो दीपक जलाए कौन रखता है, जले जब शम्स तो सूरज जलाए दीपक जलाए कौन रखता है, जले जब शम्स तो दीपक जलाए कौन रखता है। कोई तस्वीर अब तकिए किनारे कौन रखता है, कोई तस्वीर अब तकिए किनारे कौन रखता है। बदलते दौर में अब खत पुराने कौन रखता है, बदलते दौर में अब खत पुराने कौन रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तुम आ गए हो, विशाल शुक्रिया, प्रवीण भाई आप मेरा हौसला बढ़ाते जा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से मैं एक गज़ल ही सुना रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मैं बहुत सारी गज़ल लेके आया था। थैंक यू मंटी भैया। तो ये गज़ल है, ये पहले मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका बांध देता हूँ। हालांकि गज़ल की परिपाटी होती है कि इसमें भूमिका नहीं बांधी जाती, मैं तब भी ये गुनाह करता हूँ कि ऐसा है साहब कि थैंक यू अमित जी, कि थैंक यू दिलीप भैया, थैंक यू कि ऐसा है कि हम लोग कितनी बड़े हो जाएं, बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन जो उनके बड़े हैं, जो माँ बाप हैं, उनके ऊपर से चिंताएं, थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू दीपक मित्तल जी, चिंताएं कभी नहीं जाती। तो कुछ इस तरीके से ही है कि चादरें हैं सूती, ये उपमा देखिएगा किस तरीके से ली गई है कि चादरें हैं सूती ये सिलवटे ना जाएगी, चादरें हैं सूती ये सिलवटे ना जाएगी, बाप के सिरहाने से
दिक्कतें ना जाएगी, चादरें हैं सूती ये, सिलवटें ना जाएगी, बाप के सिरहाने से। दिक्कतें ना जाएगी, चाहे तो सजर कोई, चाहे तो सजर कोई, छूले आसमानों को, चाहे तो सजर कोई, छूले आसमानों को, बागवान की लेकिन नेमतें ना जाए। साहब पेड़ कितने ही बड़ा हो जाए, पौधा कितने ही बड़ा हो जाए, उसको जिस माली ने लगाया है ना, वो कभी उसकी केयर करना नहीं छोड़ता, वो हमेशा उसे खाद पानी देता रहेगा। तो उसी के ऊपर है कि चाहे तो सजर कोई, छूले आसमानों को, बागवान की लेकिन, बागवान की लेकिन नेमतें ना जाएगी, चादरें हैं सूती ये। फिर ऐसा है कि बैर करके बैठ, शुक्रिया शुक्रिया चाचा, शुक्रिया सुनील चाचा, कि बैर करके बैठी हैं छत दीवारें आपस में, बैर करके बैठी है छत दीवारें आपस में, नींव की दुआ से क्या, नींव की दुआ से क्या, बरकतें ना जाएगी, बाप के सिरहाने से, दिक्कतें ना जाएगी। और ये हमारे कुछ मित्रों के लिए जो परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी आदतें नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितनी बर्बाद हो जाए। कुछ उसी के ऊपर से है कि आदतों ने जीवन की, आदतों ने जीवन की हर खुशी निगल डाली, आदतों ने जीवन की हर खुशी निगल डाली, बिक भी जाए सब लेकिन, बिक भी जाए सब लेकिन, बोतलें ना जाएगी, बिक भी जाए सब लेकिन, बोतलें ना जाएगी। और उम्र ढल भी जाए तो, उम्र ढल भी जाए तो, दिल तो बस धड़कता है, उम्र ढल भी जाए तो, दिल तो बस धड़कता है, पाँव कब्र में है तो क्या, पाँव कब्र में तो क्या, हसरतें ना जाएगी, पाँव कब्र में तो क्या, हसरतें ना जाएगी। और ये अंतिम शेर इसका है कि जिंदगी के किस्से भी, जिंदगी के किस्से भी लंबे लंबे धागे हैं, जिंदगी के किस्से भी लंबे लंबे धागे हैं, जितना चाहो सुलझाओ, जितना चाहो सुलझाओ, उलझने ना जाएगी, चादरें हैं सूती। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताते रहिए कि आप मुझसे जुड़े। थैंक यू जय सर, थैंक यू थैंक यू। मुझे बताते हैं कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं ताकि मुझे पता लगता रहे। थैंक यू सिन्हा साहब, आपकी ये प्यार ही मेरी कलम को बल प्रदान करता है। और भी मैं कुछ लेके आया था कि और एक मैं फिर से एक व्यंग लेके आया हूँ। आज कोरोना का दौर है और हमारे बहुत से भाई बहन, हमारे मजदूर साथी जो हैं वो भूखे बैठे हुए हैं, सबकी मजदूरी छिन चुकी है, सारे काम बंद हो चुके हैं और सचमुच परिस्थिति बहुत गंभीर है। खाने की समस्या है उनके पास। तो कुछ इसी तरीके से मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, कुछ इस तरीके से लिखने की मैंने कोशिश की है और आप तक पहुंचेगी तो बताइएगा कि हम मज़ारों में चादर चढ़ाते रहे, हम मज़ारों में चादर चढ़ाते रहे,
हम मज़ारों में चादर चढ़ाते रहे, लोग नंगे बदन कप कपाते रहे। हम मज़ारों में चादर चढ़ाते रहे, लोग नंगे बदन कप कपाते रहे। ओढ़ के भूख कुछ जिंदगी सो गई। ये शेर ध्यान सुनेगा साहब, और पसंद आया तो प्लीज बताइएगा मुझे, मैं समझूंगा मेरी गजल सफल हो गई है। ओढ़ के भूख कुछ जिंदगी सो गई, ओढ़ के भूख कुछ जिंदगी सो गई। भोग 56 तरह हम लगाते रहे, भोग 56 तरह हम लगाते रहे। हम मज़ारों में चादर चढ़ाते रहे। देश सिग्नल लिए, देश सिग्नल पे झंडा लिए थे खड़ा, देश सिग्नल पे झंडा लिए थे खड़ा। हम न जाने कहां सर झुकाते रहे, हम न जाने कहां सर झुकाते रहे। लोग नंगे बदन कप कपाते रहे। दश्त, एक शब्द आया इसमें, दश्त। दश्त मतलब होता है जंगल। दश्त सारा जला देखते देखते, दश्त सारा जला देखते देखते। बैठ गमलों में पौधे लगाते रहे, बैठ गमलों में पौधे लगाते रहे। धीरे 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 सभी रिश्ते गुम हो गए, धीरे धीरे सभी रिश्ते गुम हो गए। लो, धीरे धीरे सभी रिश्ते गुम हो गए। फोन पर उंगलियां हम चलाते रहे, फोन पे उंगलियां हम चलाते रहे। और ये गजल है उस तौर पे जब हम मंदिर पे जाते हैं, न जाने बाहर कितनी भीड़ बैठी होती है और भीड़ में पता नहीं कितने भगवान बैठे होते हैं। तो वो दृश्य याद कीजिएगा कि भीड़ में ही कहीं चुप खड़ा था खुदा, भीड़ में ही कहीं चुप खड़ा था खुदा, भीड़ में ही कहीं चुप खड़ा था खुदा। लोग अंदर के पत्थर मनाते रहे, भीड़ में ही कहीं चुप खड़ा था खुदा, भीड़ में ही कहीं चुप खड़ा था खुदा। लोग अंदर के पत्थर मनाते रहे, लोग नंगे बदन कप कपाते रहे। और अंतिम शेर कुछ इस तरीके से है। छोड़ अंतर के सबसे हंसी शख्स को, छोड़ अंदर के सबसे हंसी शख्स को। जान किस किस के नखरे उठाते रही, जान किस किस के नखरे उठाते रहे। लोग नंगे बदन कप कपाते रहे। और मैं एक फिर गजल लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ये फिर से ये आपको लगेगा मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से एक गजल सुना रहा हूँ जो फिर से प्रवासियों को समर्पित है। मेरे सारे प्रवासी भाई, मेरे सारे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, उनकी दर्द को ये गज़ल ज़रूर बयां करेगी। बस एक कुछ मिनट का समय दें। कि देखिए साहब, हम लोग तो बाहर आ जाते हैं, हमारे युवा वर्ग जो हैं अपने अपने बुजुर्गों को छोड़कर बाहर चले आते हैं, और वहाँ क्या हो रहा है देखिए। आपके बाहर आ जाने के बाद पीछे क्या हो रहा है वो देखिएगा कि सूख के अब नीम की सब डालियां गिरने लगी। सूख के, थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू अंजुमन जी, अनु भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रेरणा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गई हैं। प्रवीण भाई, आप निश्चित रूप से मेरा निरंतर रूप से हौसला अफजाई कर रहे हैं कि सूख के अब नीम की सब डालियां गिरने लगी, सूख के अब नीम की सब डालियां गिरने लगी। कांपते हाथों से अब तो लाठियां गिरने लगी। मैं चाहूँगा आप हर एक शेर में अपने घर को, अपने लोगों को जिनको छोड़ के आए हैं उनको याद करें कि शशांक, थैंक यू वेरी मच, आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कि सूख के अब नीम की सब डालियां गिरने लगी, कांपते हाथों से अब तो लाठियां गिरने लगी। देख के सब दंग थे गठरी जो माँ की गिर गई,
देख के सब दंग थे, गठरी जो माँ की गिर गई। मेरे गांव के भाई बहन जानते होंगे कि जो बुढ़ी बुढ़ी माएँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, वो अपने पोते पोतियों की और बच्चों की एक ही फोटो की बहुत सारी कॉपी रखती हैं। कई सारी फोटो उनके गठरी में रहती हैं, दिखाती हैं दूसरों को, देखो मेरा पोता है, देखो मेरा बेटा है। तो उस पर शेर है ये कि देख के सब दंग थे, गठरी जो माँ को गिर गई। देख के सब दंग थे, गठरी जो माँ की गिर गई। एक ही फोटो की कितनी कॉपियां गिरने लगी, एक ही फोटो की कितनी कॉपियां गिरने लगी। और गूंजती थी याद बचपन की जहां पर अब तलक। गूंजती थी याद बचपन की जहां पर अब तलक। गूंजती थी याद बचपन की जहां पर अब तलक। बिन हमारे उस मकान की पपड़ियां गिरने लगी। सारे मकान पुराने हो चुके हैं, रिपेयर मांग रहे हैं। कि गूंजती थी याद बचपन की जहां पर अब तलक। बिन हमारे उस मकान की पपड़ियां गिरने लगी। बिन हमारे उस मकान की पपड़ियां गिरने लगी। और देखो साहब, ऐसा होता है कि जब बुजुर्ग गांव में अकेले होते हैं तो लोग उनसे बोलते हैं कि क्या बच्चे पैदा किए, वो तो बाहर रह रहे हैं। तो माँ बाप का दिल उस समय जानता है, और वो इतनी बद्दुआ देते हैं सामने वाले को कि तुझे क्या पता मेरा बेटा कितना अच्छा है। वो अपने बेटे पे दोष नहीं निकालते, जिसने उन्हें तंज कहा है उस पर दोष निकालते हैं। तो उस पर आता हूं मैं कि देख कर बुढ़िया अकेली कह दिया बेटा बुरा। देख कर बुढ़िया अकेली कह दिया बेटा बुरा। पूजा करती मां के मुंह से गालियां गिरने लगी। पूजा करती मां के मुंह से गालियां गिरने लगी। और मेरे माथे का पसीना कौन पोंछेगा यहां। 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 मां फलक से देख चिंगारियां गिरने लगी। मां फलक से देख चिंगारियां गिरने लगी। और लोग कहते हैं कि पहले चांद से दिखते थे हम। लोग कहते हैं कि पहले चांद से दिखते थे हम। लोग कहते हैं कि पहले चांद से दिखते थे हम। शहर में इस शक्ल की रानाइयाँ गिरने लगी। शहर में इस शक्ल की रानाइयाँ गिरने लगी। और ये शेर फिर से एक बड़ा ही दर्दीला शेर है उन लोगों के लिए जो अंतिम सांस तक के तड़पते रहते हैं बिस्तर पे, और बस प्राण छूटने का वेट कर रहे होते हैं, और वेट कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे वापस आ जाएं। तो उनके लिए है शेर ये कि बैठ के क्या देखता मेला तो कब का उठ चुका। बैठ के क्या देखता मेला तो कब का उठ चुका। बैठ के क्या देखता मेला तो कब का उठ चुका। उड़ परिंदे जिसकी आत्मा नहीं छूट रही है अपने बच्चों के बिना, उसके लिए है कि उड़ परिंदे अब कफस की तीलियां गिरने लगी। कफस मतलब होता है पिंजरा, और यहाँ पे मैंने सभी को पिंजरा कहा हूं कि उस बुजुर्ग के लिए कि उड़ परिंदे अब कफस की तीलियां गिरने लगी। उड़ परिंदे अब कफस की तीलियां गिरने लगी। सूख के अब नीम की सब डालियां गिरने लगी। सूख के सब नीम की सब डालियां गिरने लगी। कांपते हाथों से अब तो लाठियां गिरने लगी। कांपते हाथों से अब तो लाठियां गिरने लगी। थैंक यू वेरी मच। राजेश राज जी मुझे बताएंगे, मेरा टाइम हो चुका है, मैं और कुछ पढ़ सकता हूँ। राजेश जी हम सुन रहे हैं, प्लीज़ बताइए, नहीं तो मैं अपनी इस गोष्ठी को यहीं विराम देता हूँ। वैसे मैं एक मोहब्बत की गज़ल लेके आया था आप लोगों के लिए। मैंने बहुत कुछ सुना दिया हूँ। एक मोहब्बत की गज़ल बची हुई थी, तो यदि मुझे इजाज़त दे तो मैं सुनाऊँ उसे, और आप लोग सुन रहे हैं, ये मुझे पता लगते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा ठीक है, मैं एक मोहब्बत की गज़ल लेके आता हूँ। बहुत हो गया गाँव की। ठीक है, बिल्कुल एक मिनट बस।
हाँ बिल्कुल अनूप भाई, मैं सुना रहा हूँ। मेरे मित्र ने अभी हास्य की फरमाइश की थी, बट मैं क्या करूँ, ये ऐसा रस परिवर्तन हो गया कि हास्य सुनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। अब मैं हास्य सुना भी नहीं पाऊंगा, क्षमा करना मुझे। मैं एक अंतिम गजल लेके आता हूँ जो मोहब्बत के ऊपर है, उसके बाद मैं इस यात्रा को यही विराम दूंगा कि तू 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 तेरा लहजा, तू तेरा लहजा तेरे रुखसार कातिल, तू तेरा लहजा तेरे रुखसार कातिल, तू तेरा लहजा तेरे रुखसार कातिल, सुर्ख लब आंखों का काजल सब कातिल। तू तेरा लहजा तेरे रुखसार कातिल, सुर्ख लब आंखों का काजल सब कातिल। और आज तुम उल्फत से तौबा कर रही हो, आज तुम उल्फत से तौबा कर रही हो। देखना देखना कल हमसे मिलके खोना दो दिल, देखना कल हमसे मिलकर खोना दो दिल। और अगला कुछ ये है कि मैं कदा ये कुछ नहीं तेरी नजर है, मैं कदा ये कुछ नहीं तेरी नजर है, मैं कदा ये कुछ नहीं तेरी नजर है। कौन है साकी यहाँ तेरे मुकाबिल, कौन है साकी यहाँ तेरे मुकाबिल। प्रवीण भाई शुक्रिया। कौन है साकी यहाँ तेरे मुकाबिल। और सारी दुनिया जिसको काबिल कह रही है, सारी दुनिया जिसको काबिल कह रही है। जाने क्यों मुझको लगा करता है जाहिल, जाने क्यों मुझको लगा करता है जाहिल। और खोल के इजहार करना आशिकी है। खासतौर पे मेरे युवा साथियों के लिए जो जुड़े हैं, जिनके आज भी चांसेस बचे हुए प्यार मोहब्बत करने के, हम लोग को तो काफ़ी अब आगे बढ़ चुके हैं इन दौर से, तो उनके लिए खासतौर पे है कि खोल के इजहार करना आशिकी है, खोल कर इजहार करना आशिकी है। चोरी चिपके प्यार क्या करता है बुज़दिल, चोरी चिपके प्यार क्या करता है बुज़दिल। और जेब खाली, देखिए ये भी बड़ा मस्त से है। ये मोहब्बत में क्या मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं कि जेब खाली एक फटाखत दर्द गम, जेब खाली एक फटाखत, जेब खाली एक फटाखत, जेब खाली एक फटाखत दर्द गम। इश्क की खाता बही में इतना हासिल, इश्क की खाता बही में इतना हासिल। क्या पता किस बात पर बाहें छुड़ा लें। देखो ये हसीनाओं की अदाएं बड़ी तेज होती है, हमें समझना बहुत मुश्किल आता है कि कब क्या करनी है। कि क्या पता किस बात पर बाहें छुड़ा ले, क्या पता किस बात पर बाहें छुड़ा ले। गुफ्तगू भी इन हसीनाओं से मुश्किल, गुफ्तगू भी इन हसीनों से है मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी गज़ल ख़त्म होती है। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे भाई बंधु, मेरे गांव से, मेरे शहर से, सब लोग मुझसे जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और ये मेरा पहला प्रयास था इस तरीके से लाइव आने का। अनूप भाई आपने मेरा हौसला अफजाई लगातार करते रहा। मेरे सर अखिलेश सर, जय जी, प्रेरणा जी, अधीर जी, मेरे भाई, मेरे गांव से लोग जुड़े हैं, मेरे संतोष भैया, जबलपुर से मेरे मित्र जुड़े हैं, प्रदीप चाचा जुड़े हुए हैं। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर से मैं जो ये संस्था है जिन्होंने इतना अच्छा काम यहाँ पे कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं, युवाओं को ये मंच प्रदान कर रही हैं, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आपका कार्य अत्यंत सराहनीय है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा है, ये एक छिंदवाड़ा का ना रहकर एक वैश्विक मंच बनेगा। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और फिर से मैं नमन करता हूँ हमारे गांव के, हमारी मिट्टी के, हमारे शहर के सशक्त हस्ताक्षर श्रीमान अवधेश तिवारी जी का, जिन्होंने इस भाषा, जिनकी छत्रछाया में अब मेरी भाषा, मेरी ग्रामीण भाषा पल्लवित और पुष्पित होगी और निश्चित रूप से हमारी भाषाओं के ध्वजावाहक होंगे। आपका सभी का नमन, बहुत बहुत अभिनंदन और सबका हाथ जोड़ के आभार। और इस तरीके से अपनी मोहब्बत देते रहिए। धन्यवाद।